मैं नए साल के आपको आशीर्वाद देते हूँ कि आप बहुत खुश रहो और बहुत लक्ष्मीनारायण धनवान पुत्र आशीर्वाद देते हैं मैं आपको। माता जी का यही आशीर्वाद है कि आप सब उनके हृदय के टुकड़े हैं और जब सारे टुकड़े एक होते हैं तो पूर्ण हृदय का निर्माण होता है। आपके आने से माता जी की आंखों में चमक आती है, माता जी बिल्कुल प्रसन्न रहती है, प्रफुल्ल रहती है और सबको यही आशीर्वाद है कि इसी तरह आप पूरे जीवन जब तक गुरुदेव दादा जी की सांसें हैं, परमात्मा जी की सांसें हैं, आप सदैव और सदैव माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और पूर्ण रूप से माता जी में समर्पण रखें। बोले परमवंदे माता जी की। आंखों का नूर है आप माता जी की और यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, सतगुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि हमें बार बार ये मौका मिले माता जी को देखने का, निहारने का, क्योंकि माता जी शक्ति में स्वरूपा है। माता जी एक झलक देखने से हमारे अंदर सारा जो भी है, दुख है, वेदना है, जो भी एक तड़प है, वह तड़प समाप्त हो जाती है और माता जी की यही इच्छा है कि आप जीवन पर्यंत हर समय यही कार्य करते रहें कि आप और माता जी में कोई भिन्नता नहीं है। जहां आप हैं वहां माता जी हैं, जहां माता जी हैं वहां आप हैं। यही प्रार्थना करता हूं सतगुरुदेव से कि जीवन पर्यंत हर पल हर क्षण आप प्रगति करते रहें अपने साधना क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और माता जी की आज्ञा से भारत के सारे प्रांतों में सतगुरुदेव का नाम हो रहा है। सतगुरुदेव की कृपा से, उनकी करुण कृपा से, तब से हजारों हजारों लाखों लाखों शिष्य लाभान्वित हो रहे हैं और जो भी उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं भारत के विभिन्न प्रांतों में, उन सबको माता की तरफ से आज इस नववर्ष के उपलक्ष्य में पूरा साधुवाद, पूरा समर्पण, पूरा आशीर्वाद। बोले परमवंदे माता जी की। इतना तड़प भारत के विभिन्न प्रांतों के शिष्यों में है और यह हम सबका सौभाग्य है कि सतगुरुदेव के सिद्धाश्रम के जाने के बाद माता जी धरा पर विराजमान हैं और हम उन्हें पूर्ण रूप से निहार रहे हैं, देख रहे हैं, कृपा उनकी हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम सब यही चाहते हैं कि आप माता जी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। हम सबकी यही कामना है कि नव वर्ष पर हम बार बार आते रहें और आपको पूर्ण रूप से इसी प्रकार से स्वास्थ्य देखते रहें, पूर्ण रूप से आप स्वस्थ और कुशल मंगल रहें। और जीवन में, क्योंकि जीवन के कुछ पहलू होते हैं, कुछ आयाम होते हैं, अपने लिए तो प्रत्येक आदमी पशु वगैरह सब कुछ करता है, लेकिन जो अपने परमात्मा के लिए करता है, ईश्वर के लिए करता है, गुरु के लिए करता है, वही वास्तव में सही अर्थों में मनुष्य होता है, मानव होता है, वही सही अर्थों में देवता बनता है, देवत्व को धारण करता है। और हम सब सतगुरुदेव की कृपा से अपने जीवन में पूर्ण रूप से कल्याण होते हैं, पूर्ण रूप से अपने जीवन को सही तत्व में जागृत करें और हर समय हम माता जी की कृपा प्राप्त करते रहें। ऐसा इस शुभ अवसर पर, इस नववर्ष पर माता जी से विनम्र विनती है कि आपका आशीर्वाद हर समय हमारे ऊपर रहे, आपका वरद हर समय हमारे ऊपर रहे, आपका हाथ हर समय हमारे ऊपर रहे। बोले परमवंदे माता जी की।
इसी कड़ी में माता जी की आज्ञा से इच्छा है माता जी की, यूं तो माता जी कई बार मानसून की यात्रा पर जा चुकी हैं सूक्ष्म रूप से, लेकिन माता जी की काफी इच्छा है कि काफी सारे शिष्य मानसून की यात्रा पर जाएं, और इसी कड़ी में माता जी की आज्ञा से 2014 में पुनः मानसून की यात्रा का आरंभ किया है, शुरुआत किया है, रखा है। और इसमें पूर्ण रूप से जो नेपाल के जो रामजी आयाल हैं वे आप सबको वह देने आए हैं, आमंत्रण देना है कि आप, क्योंकि यह 2014 का जो वर्ष है एक तरफ से मानसरोवर की कुंभ की यात्रा का है जो 14 वर्षों के बाद आता है या संयोग बनता है, और इसी कड़ी में रामजी आयाल आपका आमंत्रण करने आए हैं। और मेरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद है कि इस शुभ अवसर पर प्रत्येक शिष्य को मानसून की यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यह बड़े बड़े पुण्यों के बाद माता के आशीर्वाद से यह यात्रा सफल होती है। और इस नववर्ष पर मैं पूर्ण रूप से समस्त शिष्यों को आशा प्रदान करता हूं कि वे अपने जीवन में समर्थ बने और पूर्ण रूप से श्रेष्ठ बने, अद्वितीय बने, और उनके ऊपर हर समय सदगुरुदेव और माता जी कृपा बरसती रहे। ऐसे पूर्ण व्यवहार से आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोले गुरुदेव की, परम वंदे माता जी की।